हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के समांतर श्रेणी का कुल परिचय। हम लोग एक वीडियो में पूरे समांतर श्रेणी का पूरा बेसिक पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखते हैं तो आपको जो है यानी समांतर श्रेणी में किसी भी प्रश्नवाली में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ सबसे पहले लिया है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट में बोल सकते हैं आप लोग एपी। ठीक है, तो इसे समझने से पहले हम कुछ पॉइंट्स लिए हैं, है ना, उसे आप क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे पहला आता है श्रेणी। श्रेणी क्या है, यानी श्रेणी क्या होता है, संख्याओं की एक सूची होता है। जैसे आपको फर्स्ट में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी के सभी क्या है, एक कतार में संख्याओं दिए गए हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या है, एक संख्याओं की सूची है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। सेकंड में भी आप देखेंगे तो ये क्या है, एक श्रेणी है, यानी बोले तो संख्याओं की श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है आपको पद यानी टर्म। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं टर्म। तो बोला गया है कि श्रेणी में दिए गए प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। यानी जो श्रेणी आपको दिया होता है उसमें जो जो संख्याएं होते हैं, जैसे आपको फर्स्ट वाला ही लेते हैं ना, 2, 4, 6, 8, 10, यानी इसमें देखेंगे कि जो जो संख्याएं इसमें आए हैं सबके सब पद हैं। और इसे जानने के लिए यानी किसी निश्चित पद को जानने के लिए इसका एक नामांकित किया जाता है, यानी नाम दिया जाता है, यानी पद वन। उसके लिए हम लोग A1 का यूज करते हैं। ठीक है, पद टू यानी कि A2, A3, A4, A5, और डॉट डॉट करके इस प्रकार से आगे भी संख्याएं हो सकते हैं। तो चलिए, आप लोग पद समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपको आता है आगे समांतर श्रेणी। यानी समांतर श्रेणी क्या है, यानी एपी। ठीक है, तो संख्याओं का एक ऐसा श्रेणी जिसमें क्रमगत पदों का अंतर बिल्कुल समान हो, उसे हम एपी कहते हैं। जैसे आपको आ गया दो, दो का पहाड़ा, दो का पहाड़ा, दो, दो दूना चार, दो तिया छः, दो चौके आठ, दो पच्चे 10, डॉट डॉट। तो इसमें देखेंगे क्या कि एक समान अंतर से जो है से ये आगे बढ़ रहा है, यानी कि दो के बाद चार यानी दो बढ़ा, चार के बाद छः इसमें दो बढ़ा, छः के बाद आठ इसमें दो, यानी आप देखते जाएंगे आगे तो क्या है, यानी कि दो दो इसका अंतर हो रहा है। तो वही बोला गया है कि जिसमें क्रमागत पदों का अंतर बिल्कुल समान है। तो इसमें से इसका और इसका देखेंगे, यानी कि दूसरा पद और पहला के जो अंतर हुआ है वो क्या है, आपको समान है ना। फिर तीसरा से दूसरा पद को अंतर देखेंगे, समान है। इसके बीच के भी अंतर क्या है, समान है। तो इस प्रकार से, है ना, अगर किसी एपी का सब सारे पद जो है से आपको समान अंतर के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि आपको चार दूना आठ, चार तिया 12, चार चौके 16, चार पच्चे 20। तो इस प्रकार से आपको कोई भी पहाड़ा हो गया उस सभी के सभी समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, यानी कि एक निश्चित एक समान संख्या के साथ जो है से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी आप यहाँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे आता है सर्वांतर। सर्वांतर को हम लोग इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, है ना। तो सर्वांतर क्या है जानते हैं, जब किसी एपी को दूसरा पद से पहला पद को घटाते हैं, यानी जब कोई एपी होता है तो उसका दूसरा पद से यानी A2 से अगर A1 को यानी पहला पद को घटाते हैं तो वह सर्वांतर ज्ञात हो जाता है। जैसे मान लीजिए सर्वांतर को हम लोग डी कहते हैं, ठीक है, स्मॉल डी। अगर मान लीजिए आपको सर्वांतर ज्ञात करना है किसी एपी का, सपोज दैट हम मान लेते हैं इसी एपी को ज्ञात करना है सर्वांतर, यानी 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इसका इस एपी का सर्व अंतर बताना है। तो सर्व अंतर बताने के लिए आपको क्या बताया है कि कोई एपी का दूसरा पद से पहला पद को घटाते हैं, तब जो है से हमारा सर्वांतर डी ज्ञात होता है। तो आपको क्या करना है, A2, है ना, A1, यानी दूसरा पद से पहला को घटाते हैं। तो इसमें दूसरा पद क्या है, दूसरा पद आपको हो गया 4 और पहला पद आपको हो गया 2। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। तो सार्व अंतर आपका जो आया से क्या हो गया, आपको 2 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आप आगे भी इसको ज्ञात करना चाहते हैं तो आगे भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी आप A3 में से A2 घटाइए, ठीक है, A4 में से A3 घटाइए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
एपी का व्यापक रूप यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहने का मतलब क्या होता है कि एपी का जो ढांचा है यानी बनावट है वो किस प्रकार का है, यानी प्रत्येक एपी जो हमको मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, या तो एपी ज्ञात करना है तो किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, वो आपको एपी का व्यापक रूप हो जाता है। जैसे कि व्यापक रूप इसका क्या बताया गया है, ए, फिर A1 हो गया यानी पहला पद हो गया, उसके बाद हो गया A+D, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है तो A+2D, तीसरा पद ज्ञात करना है, A+3D, चौथा पद ज्ञात करना है। यानी इसी प्रकार से आपको एक आगे बढ़ते जाएगा। ये आपका हो गया पहला पद यानी A1 हो गया। A2 ज्ञात करना है तो आपको इस प्रकार का सूत्र लगाना होगा यानी A+D को जोड़ना होगा, ठीक है। उसके बाद A3 ज्ञात करना है तो ये वाला लगाना होगा, A4 ज्ञात करना है तो आपको A+3D लगाना होगा। तो इस प्रकार से आप आगे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। और इस प्रकार से आप आगे भी जा सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए अगर आपको आगे कितनावां पद ज्ञात करना है, जैसे आपको 15वां पद, 16वां पद, 17वां पद, तो उसके लिए भी आप आराम से सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अभी चौथा पद के लिए क्या है, 3D, यानी चौथा है तो 3D लगाया, उस हिसाब से आप 15 है तो आप 14D लगाएंगे यानी ये +14D। तो इस प्रकार से आप आगे कहीं तक भी आप कोई भी एपी का पद ज्ञात कर सकते हैं अगर ए और डी आपको मालूम रहा तो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आगे, एपी के प्रकार। अब एपी कितने प्रकार के होते हैं, है ना, एपी कितने प्रकार के, तो एपी आपको दो प्रकार के मिल सकते हैं। फर्स्ट में आपको हो गया परिमित एपी। क्या होता है, परिमित एपी, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिनिट एपी, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको हो जाता है अपरिमित एपी, अपरिमित, सॉरी, अपरिमित एपी, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इनफिनिट एपी, ठीक है। तो इसका बारी बारी से जैसे हम लोग डिफिनेशन यानी परिभाषा हम लोग देखते हैं कि परिमित एपी किसे कहेंगे और अपरिमित एपी किसे कहेंगे। तो हम यहाँ पहले समझते हैं परिमित एपी, कि परिमित एपी आपका क्या है। परिमित एपी, परिमित एपी क्या होता है, हम लिख सकते हैं कि जब किसी एपी में, है ना, क्या लिखेंगे, जब किसी एपी में, है ना, जब किसी एपी में आपको, जब किसी एपी में आपको अंतिम पद दिया होता है, क्या दिया होता है, अंतिम पद दिया होता है ना, तो वह परिमित एपी होता है, ठीक है। यानी जब किसी एपी का अंतिम पद दिया रहेगा तब हम उसे क्या बोलेंगे कि यह एक परिमित एपी है, यानी ये तो फिनिट एपी है। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल में आपको क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 और डॉट डॉट करके अगर लास्ट का पद आपको 20 दिया है तो ये आपको क्या हो गया, परिमित एपी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे आता है अपरिमित एपी। क्या आता है, अपरिमित एपी, ठीक है। अपरिमित एपी क्या होता है, तो बोल सकते हैं जब किसी एपी यानी जब किसी समांतर श्रेणी ना, जब किसी एपी में अगर अंतिम पद, अंतिम पद नहीं दिया होता है ना, अंतिम पद नहीं दिया होता है, तब उसे अपरिमित एपी कहते हैं, अपरिमित एपी कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि एक एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कि आपको 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट करके आपको यहाँ पे कोई सा भी पद नहीं दिया है, यानी डॉट डॉट कर दिया है, इसका मतलब कि आपको ये पद और भी आगे तक जा सकता है, उसका कोई अंत नहीं है। तो हम या इसको बोल सकते हैं अपरिमित एपी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।